हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ड्रीम हब। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था हड़प्पन कल्चर की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और हमने उसमें डिस्कस किया रहा था जो हड़प्पन पीपल्स है कौन सी रिलीजियन प्रैक्टिसेस क्या करते थे, और वो ट्रीज और एनिमल्स कौन से ट्रीज और कौन से एनिमल्स की वर्शिप क्या करते थे, वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था। और ये हड़प्पन कल्चर की सीरीज़ का 4th पार्ट है। तो इसमें अपन डिस्कस करेंगे हड़प्पन स्क्रिप्ट्स के बारे में कि हड़प्पन पीपल ने कौन सी स्क्रिप्ट्स लिखी थी और किस लैंग्वेज का वो यूज़ करते थे कोई भी स्क्रिप्ट लिखने के लिए, उसके बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। द हड़प्पन्स इन्वेंटेड द आर्ट ऑफ राइटिंग लाइक पीपल ऑफ एंशिएंट मेसोपोटामिया। अब जो हड़प्पन पीपल थे वो आर्ट की लिखने की प्रैक्टिस क्या करते थे, और जिस तरह एंशिएंट मेसोपोटामिया के जो पीपल लिखा करते थे सेम उसी तरह की राइटिंग जो है हड़प्पन पीपल अपनाते थे। हड़प्पन स्क्रिप्ट वाज नोटिस्ड इन 1853 एंड द कंप्लीट स्क्रिप्ट डिस्कवर्ड बाय 1923। अब जो हड़प्पन स्क्रिप्ट थी वो कब नोटिस की गई? 1853 के अंदर नोटिस की गई कि हड़प्पन पीपल ने भी कुछ स्क्रिप्ट्स लिखी थी, लेकिन उसको कम्प्लीटली डिस्कवर कब करा गया? 1923 के अंदर कम्प्लीटली जो हड़प्पन स्क्रिप्ट थी उसको डिस्कवर करा गया था। सम ट्राई टू कनेक्ट इट विद द्रविडियन और Proto-Dravidian language and others with the Sanskrit language and with the Sumerian language। अब जो कुछ लोग थे उन्होंने क्या करा, जो हड़प्पन स्क्रिप्ट लिखी गई थी उनको द्रविडियन लैंग्वेज से जोड़ा कि ये जो स्क्रिप्ट है वो द्रविडियन लैंग्वेज में लिखी गई है। लेकिन कुछ लोगों ने क्या करा, उसे संस्कृत लैंग्वेज का बताया कि हड़प्पन स्क्रिप्ट जो है वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखी थी, और कुछ का मानना यह है कि जो हड़प्पन स्क्रिप्ट थी वो सुमेरियन लैंग्वेज में लिखी गई थी। There are nearly 4,000 specimens of हड़प्पन writing on stone seals and other objects। अब जो हड़प्पन साइट थी, जो हड़प्पन कल्चर था, उसके टोटल 4,000 स्पाइसमेंस मिले, मतलब 4,000 जो है नमूने मिले, जिसमें यह पता चलता है कि जो हड़प्पन राइटिंग थी वो स्टोन्स के ऊपर लिखी जाती थी, और जो सील्स है, जो मुहर है, उन पर बनाई जाती थी, और कुछ दूसरे ऑब्जेक्ट्स है जिन पर जो राइटिंग्स है वो हड़प्पन पीपल द्वारा लिखी जाती थी। Most inscriptions were recorded on seals and contain only a few words। अब कुछ जो इंस्क्रिप्शंस थी वो रिकॉर्ड की गई थी किस पे? सील्स पे, जो मुहर है उनके ऊपर रिकॉर्ड की गई थी इंस्क्रिप्शंस की, उस पर कुछ लिखा हुआ था। लेकिन जो भी इंस्क्रिप्शंस लिखी थी वो सिर्फ कुछ शब्दों के अंदर ही लिखी थी, ज़्यादा टेक्स्ट नहीं था, सिर्फ कुछ शब्दों के अंदर ही लिखा हुआ था जो भी सील्स थी, जो मुहर पाई गई थी आर्कियोलॉजिस्ट के थ्रू। We have about 250 to 400 pictographs and in the form of a picture, each letter stands for same sound, idea और object। अब जो हड़प्पन कल्चर है उसके अंदर जो आर्कियोलॉजिस्ट है उनको टोटल 250 से लेकर 400 पिक्टोग्राफ्स मिले, मतलब जो भी राइटिंग्स लिखी गई थी वो पिक्चर के फॉर्म में लिखी गई थी, ये उसमें दर्शाया गया था। और जो लेटर्स थे वो सिर्फ सेम साउंड बताते थे कि उनका साउंड जो था वो सेम हुआ करता था, जो भी आइडियाज थे उस पर लिखे हुए थे वो सेम हुआ करते थे, और ऑब्जेक्ट्स भी सेम ऑब्जेक्ट पे ही बनाया जाता था, अलग ऑब्जेक्ट नहीं था। द हड़प्पन स्क्रिप्ट इज नॉट अल्फाबेटिकल बट मेनली पिक्टोग्राफिक। अब जो हड़प्पन स्क्रिप्ट थी वो अल्फाबेटिकल नहीं थी, शब्दों के अंदर नहीं थी, लेकिन उनको किससे दर्शाया गया था? पिक्टोग्राफिक में, मतलब पिक्चर के फॉर्म में, इमेजेस के फॉर्म में उसको दर्शाया गया था हड़प्पन स्क्रिप्ट्स को। वेट्स एंड मेजर। अब जो हड़प्पन पीपल है वो किसी भी चीज को नापने के लिए, वेट नापने के लिए क्या यूज करते थे, और किसी भी चीज का डिस्टेंस नापने के लिए क्या टूल्स यूज करते थे, वो इसमें डिस्कस करेंगे। द अर्बन पीपल ऑफ इंडस रीजन नीडेड एंड यूज वेट्स एंड मेजर्स फॉर ट्रेड एंड अदर ट्रांजेक्शंस। अब जो अर्बन पीपल हुआ करते थे इंडस रीजन के, मतलब जो मेन सिटी में रहते थे इंडस पीपल में, उनको वेट और मेजर करने के लिए आवश्यकता पड़ती थी किसी न किसी टूल्स की। चाहे से उनको ट्रेड करना हो, व्यापार करना हो, तो उसके लिए भी उनको वेट और मेजर का पता करना था, और अगर उनको कोई भी ट्रांजैक्शन करनी हो, किसी चीज को एक दूसरे से चेंज करना हो, बार्टर सिस्टम अपनाना हो, उसके लिए भी उनको उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का वेट और मेजर कैलकुलेट करना पड़ता था। न्यूमरस आर्टिकल्स यूज फॉर वेट्स हैव बीन फाउंड। अब जो वेट है उसको कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे आर्टिकल्स मिले, बहुत सारे टूल्स मिले। दे शो दैट मोस्टली 16 और इस मल्टीपल्स वर यूज, 16, 64, 160, 320 एंड 640। अब जो वेट है उसको कैलकुलेट करने के लिए वो डिजिट है 16, उसका इस्तेमाल क्या करते थे, या फिर जो भी
मेजर है उसको कैलकुलेट करने के लिए भी 16 यूज क्या करते थे, और 16 के जितने भी मल्टीपल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो वेट और डिस्टेंस कैलकुलेट किया करते थे हड़प्पन पीपल्स। द ट्रेडिशन ऑफ 16 हैज कंटिन्यूड इन इंडिया टिल मॉडर्न टाइम्स एंड रिसेंटली 16 अन्नास मेड 1 रुपी। अब जो 16 का जो ट्रेडिशन है वो मॉडर्न इंडिया के अंदर भी अपनाया गया था, और अभी हाल ही में जो 16 अनाज मिलकर 1 रुपया बनता है ये भी चालू है। जो अपन अन्ना यूज करते हैं, अनाज यूज करते हैं, तो 16 अनाज मिलकर 1 रुपया बनता है। तो मॉडर्न टाइम में यूज किया जाती थी इंडिया के अंदर भी ये ट्रेडिशन 16 वाला। स्टिक्स इंस्क्राइब विद मेजर मार्क वन ऑफ दीज ऑफ ब्रोंज। अब जो मेजरमेंट है डिस्टेंस नापने के लिए वो क्या यूज करते थे, स्टिक्स यूज क्या करते थे, जो जिसके ऊपर मेजर मार्क बना हुआ होता था, जिसपे लिखा हुआ होता था कि कितनी साइज है इसकी। तो उनमें से एक जो स्टिक पाई गई थी वो ब्रोंज की बनी हुई पाई गई थी, मतलब पीतल की पाई गई थी एक स्टिक। तो ये था जो वेट है और मेजर कैलकुलेट करने के लिए हड़प्पन पीपल क्या यूज करते थे, उसकी टेक्निक्स। अब हड़प्पन पोट्री, हड़प्पन पोट्री में जो हड़प्पन पीपल है मिट्टी के क्या बर्तन बनाया करते थे और क्या ड्राइंग्स बनाया करते थे उस मिट्टी के बर्तन पर, उसके बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। द हड़प्पन्स वर ग्रेट एक्सपर्ट इन द यूज ऑफ पॉटर्स व्हील। अब जो हड़प्पन पीपल है मिट्टी के बर्तन किससे बनाया करते थे, जो कुम्हार पहिया यूज करते हैं, पहिए को गोल घुमाते हैं और उससे मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, तो उस टेक्निक को हड़प्पन पीपल है यूज किया करते थे। हड़प्पन स्पोर्ट्स वर जनरली डेकोरेटेड विद द डिजाइन ऑफ ट्रीज एंड सर्कल्स। अब जो हड़प्पन स्पोर्ट्स हुआ करते थे, जो भी मटके पाए जाते थे हड़प्पन पीपल द्वारा यूज किए हुए, वो जनरली किस चीज से डेकोरेट हुआ करती थी, ट्रीज की डिजाइन बनी हुई होती थी, भी पेड़ जो है उनकी डिजाइन बना दिया करते थे, और जो पोर्स है जो मटके है उन पर सर्कल्स बना दिया करते थे डिजाइन के लिए हड़प्पन पीपल। द इमेजेस ऑफ मैन आल्सो अपीयर ऑन सम पोट्री फ्रेगमेंट्स। अब जो मैंस है, जो आदमी है, ह्यूमन बींग्स है, उनकी इमेजेस भी बना दी जाती थी कुछ कुछ पोट्री फ्रेगमेंट्स में, कुछ कुछ पोट्री के बर्तन में। जो मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे उनमें किसी किसी बर्तन में जो आदमी है, ह्यूमन बींग्स है, उनकी इमेजेस बना दिया करते थे हड़प्पन पीपल। अब सील्स, जो हड़प्पन पीपल है वो सील क्या यूज क्या करते थे, मोहर कैसे यूज करते थे। द ग्रेटेस्ट आर्टिस्टिक क्रिएशन ऑफ हड़प्पन कल्चर आज द सील्स। अब जो सबसे बड़ा जो कला थी हड़प्पन पीपल की किसी चीज को बनाने की, तो सबसे ज्यादा उन्होंने क्या बनाए थे, सील्स बनाए थे हड़प्पन कल्चर के अंदर। अबाउट 2000 सील्स हैव बीन फाउंड अमंग देम इंस्क्रिप्शंस विद पिक्चर ऑफ वन हॉर्न बुल, द बफेलो, द टाइगर, राइनोसोरस, गोट एंड द एलिफेंट हैज बीन फाउंड। अब टोटल करीब 2000 सील्स है जो हड़प्पन कल्चर जहां पे था उस जगह पाई गई थी। टोटल 2000 सील्स के आसपास पाई गई थी, जिनके अंदर सील्स के अंदर कुछ पिक्चर्स बनी हुई थी। जैसे कि पिक्चर पाई गई थी वन हॉर्न बुल, एक बुल था जिसके ऊपर एक सिंग था, वो पिक्चर पाई गई थी। बफेलो की पिक्चर पाई गई थी, टाइगर की पाई गई थी, राइनोसोरस, गोट, एलिफेंट, इन सब की जो पिक्चर्स है, इंस्क्रिप्शंस जो थे, सील्स हुआ करती थी, मुहर हुआ करती थी, उन पर पाई गई थी। जैसे जो पशुपति महादेव की बताई जाती है एक मेल डाइटी पाई गई थी, तो उनमें इन जानवरों का भी पिक्चर थी, इन जो एनिमल्स है उनकी भी पिक्चर बनी हुई थी उस मुहर पे, उस सील पे। अब इमेजेस, हड़प्पन पीपल्स इमेजेस कैसे बनाया करते थे और क्या तरीका था उनका इमेजेस बनाने का। द हड़प्पन आर्टिसंस मेड ब्यूटीफुल इमेजेस ऑफ मेटल। अब जो हड़प्पन आर्टिसन हुआ करते थे, जो आर्ट बनाया करते थे, उनमें ज्यादातर इमेजेस है वो किस में बनाया करते थे, मेटल के ऊपर बनाया करते थे। जो मेटल के आइटम होते हैं, कॉपर हो गया, ब्रोंज हो गया, इन पर बनाया करते थे। आ वुमेन डांसर मेड ऑफ ब्रोंज इज बेस्ट स्पाइसमैन। अब सबसे बड़ा जो नमूना पाया गया था हड़प्पन पीपल के द्वारा बना हुआ, वो क्या था, एक डांसिंग वुमेन थी जो किससे बनी हुई थी, ब्रोंज से बनी हुई थी, यानी पीतल से बनी हुई थी। वन स्टेट टाइट स्टैचू हैज बीन फाउंड विच वियर्स एंड ऑर्नामेंट रोप ओवर द लेफ्ट शोल्डर अंडर राइट आर्म्स। अब एक पत्थर का स्टैचू पाया गया था जिसके ऊपर खूब सारे आभूषण है वो पहनाए गए थे, और जो आभूषण है वो कहाँ पहनाया गया था, जो राइट शोल्डर है, जो कंधा था लेफ्ट वाला, उस पर आभूषण पहनाया गया था राइट आर्म के अंदर। मतलब जो राइट आर्म है, जो बाएं राइट बाहें हैं, सीधी तरफ की जो बाह है उधर पहनाया गया था उस स्टैचू को। एंड इज शॉर्ट लॉक्स एट द बैक ऑफ हेड आर केप्ट टाइडी विद अ वुवन फिलेट। अब जो सिला हुआ कोई कपड़ा था उससे उसके जो हेड है उसको ढका गया था, ऐसा उस पिक्चर के अंदर शो होता है। टेराकोटा फिगर्स। अब टेराकोटा फिगर्स क्या होते हैं,
टेराकोटा फिगरिंग जो मूर्तियां क्या होती है टेराकोटा की, फिगरिंग्स मेड ऑफ फायर बेक्ड अर्थन क्ले कॉमनली कॉल्ड टेराकोटा। अब जो फिगर्स है, जो मूर्तियां हैं, किसी भी जो मिट्टी है उसको जलाकर और उसकी जो क्ले है उससे जो भी फिगर बनाया जाता है उसको क्या कहा जाता है, टेराकोटा कहा जाता है। कोई भी मिट्टी है उसको जलाकर कोई भी फिगर बनाया जाएगा उसको टेराकोटा कहा जाता है। तो जो हड़प्पन पीपल्स है वो टेराकोटा फिगर्स यूज किया करते थे अपने कल्चर में। दीज वर आइदर यूज एज टॉयज और ऑब्जेक्ट्स ऑफ वर्शिप। अब जो टेराकोटा फिगर्स थे वो कैसे यूज किया करते थे, टॉयज के रूप में, जो खिलौने हैं उसके रूप में यूज करते थे, या फिर जो वर्शिप के ऑब्जेक्ट है, पूजा करने की जो सामग्री है उसको बनाने के लिए भी यूज किया करते थे इंडस पीपल, हड़प्पन पीपल। दे रिप्रेजेंट बर्ड्स, डॉग, शिप, कैटल एंड मंकी, मैन एंड वुमेन। अब जो टेराकोटा फिगर्स हुआ करते थे वो क्या रिप्रेजेंट करते थे, बर्ड्स के फिगर्स होते थे, उसमें डॉग्स के फिगर्स होते थे, शिप के फिगर्स होते थे, भेड़ के फिगर होते थे, और जो कैटल है जैसे हॉर्स हो गया, काउ हो गया, बफेलो हो गया, तो इनके फिगर्स हुआ करते थे। मंकी, मैन एंड वुमेन, तो इनके फिगर्स बनाया करते थे हड़प्पन पीपल, टेराकोटा फिगर्स बनाया करते थे। द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द टू सेट्स इंडिकेट्स द gap between the classes which use them. The first were used by members of upper classes and second by common people. अब जो भी फिगर्स बनाया करते थे उनमें क्या हुआ करता था, फिगर्स में जो भी फिगर बना हुआ है तो एक फिगर के बाद में दूसरे फिगर में गैप हुआ करता था। जैसे ये फिगर है तो इधर कुछ फिगर बनाया तो यहाँ पे गैप होता था और दूसरा फिगर बनाया जाता था। तो इससे ये शो होता है कि जो पहला फिगर बना हुआ था उसमें जो पहला सेट हुआ करता था उस फिगर का, उसके अंदर जो अपर क्लासेस है उसके द्वारा यूज किया जाता था, वो ऐसा बताया जाता है, अनुमान लगाया जाता है। और जो सेकंड सेट हुआ करता था उसका, वो उसको कॉमन पीपल जो रहते थे, लोकल पीपल हुआ करते थे, उनके द्वारा यूज किया जाता था, ऐसा बताया जाता है। द हड़प्पन कल्चर इज पुअर इन आर्टिस्टिक वर्क्स मेड ऑफ स्टोन। अब जो हड़प्पन कल्चर था वो क्या था, बहुत पुअर था, किसमें, आर्टिस्टिक वर्क्स ऑफ स्टोन, जो पत्थर की चीजें हैं, पत्थर का जो आर्ट है, पत्थर की जो कला है उसमें बहुत वीक था हड़प्पन कल्चर, क्योंकि उन्होंने ब्रोंज की कला बहुत ज्यादा तरीके से फैला दी थी और ब्रोंज ज्यादा यूज किया करते थे वो कोई भी चीज मेटल बनाने के लिए या कोई भी फिगर बनाने के लिए। सो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि टेराकोटा फिगर्स क्या होते हैं, और इसमें अपन ने डिस्कस किया है कि जो हड़प्पन पीपल है वो मेजर करने के लिए क्या वेट को मेजर करने के लिए या फिर कोई डिस्टेंस है उसको मेजर करने के लिए क्या टूल्स यूज किया करते थे, या जो भी सील्स पाई गई थी वो कौन सी सील्स थी हड़प्पन कल्चर जो यूज करते थे, या इमेजेस क्या थी जो हड़प्पन पीपल्स यूज किया करते थे। तो उसके बारे में अपन ने इस लेक्चर में डिस्कस किया है। सो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।